नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट डीओपी चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस चैनल में हमें वीएलएसआई से रिलेटेड कई सारी जानकारियाँ मिलेंगी, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक है एम्बेडेड डायग्नोस्टिक टेस्ट ईडीटी। ईडीटी क्या है, उसके साथ उसका स्ट्रक्चर और उसमें हम कौन से पिन यूज़ करते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। ईडीटी बेसिकली क्या है और उसका फंक्शन क्या है। ईडीटी का फंक्शन ये है कि जो हमारा डिज़ाइन होता है उसमें बहुत सारे स्कैन चेन्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी लेंथ एक दूसरे से इक्वल नहीं होती। तो ईडीटी बेसिकली क्या करता है, उन सब स्कैन चेन्स की लेंथ है ना, उसको इक्वल कर देता है। तो जो हम देख रहे हैं ये बेसिकली ईडीटी का स्ट्रक्चर है। उसमें चार मेन कंपोनेंट्स हैं जिसमें स्कैन चैनल लिखा हुआ है, देखो लेफ्ट साइड में, जो कि एक्सटर्नल है। उसके बाद आता है डीकॉम्प्रेसर। डीकॉम्प्रेसर के बाद आते हैं कोर, और कोर में होते हैं स्कैन चेन्स। फिर कॉम्पेटर का स्ट्रक्चर आता है, और कॉम्पेटर के बाद फिर स्कैन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसको हम अगले वाले स्लाइड में डिटेल में देखते हैं। ईडीटी का जो ड्राइविंग एलिमेंट है वो है एटी। एटी मतलब ऑटोमेटिक टेस्ट इक्विपमेंट। यहाँ पे हम नीचे देख पा रहे हैं एटी लिखा हुआ है, उसके साइड में कॉम्प्रेसर स्टिमुलाई है। एटी कॉम्प्रेसर स्टिमुलाई जनरेट करने का काम करता है। कॉम्प्रेसर स्टिमुलाई स्कैन चैनल से डीकॉम्प्रेसर को प्रोवाइड किया जाता है। डीकॉम्प्रेसर इससे पैटर्न क्रिएट करता है और स्कैन चेन्स को प्रोवाइड करता है। ये पैटर्न स्कैन चेन से होकर कॉम्पैक्टर को जाते हैं। यहाँ पे अगर कोई स्कैन चेन फॉल्टी हो तो वो पैटर्न ठीक से कॉम्पैक्टर को नहीं पहुँच पाता। कॉम्पैक्टर फिर से उस मिले हुए पैटर्न को कॉम्पैक्ट करता है और स्कैन चैनल से कॉम्पैक्टेड रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। ये कॉम्पैक्टेड रिस्पॉन्स एटी में स्टोर किया जाता है। एटी कॉम्प्रेसर स्टिमुलाई और कॉम्पैक्टेड रिस्पॉन्स को कंपेयर करता है। अगर यहाँ पे कोई डिफरेंस आता है तो उससे एटी आइडेंटिफाई कर सकता है कि कौन सी स्कैन चेन फॉल्टी है। तो अब हम देखेंगे डीकॉम्प्रेसर का स्ट्रक्चर और उसका वर्किंग कैसे होता है। डीकॉम्प्रेसर के स्ट्रक्चर में दो एलिमेंट मेन होते हैं। पहला है रिंग जनरेटर और उसके बाद फेज शिफ्टर। रिंग जनरेटर का काम यह है कि वो सूडो पैटर्न्स जनरेट करता है, और फेज शिफ्टर जो सूडो पैटर्न जनरेट हुए होते हैं उसमें से लीनियर डिपेंडेंसीज एलिमिनेट करता है। इस डीकॉम्प्रेसर को तीन सिग्नल इनपुट होते हैं: ईडीटी क्लॉक, ईडीटी अपडेट और स्कैन चैनल। और डीकॉम्प्रेसर से मास्किंग बिट आउटपुट मिलता है जो कि हम कॉम्पैक्टर के लिए यूज करते हैं। रिंग जनरेटर डीकॉम्प्रेसर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। रिंग जनरेटर में एक्सओआर गेट के साथ क्लॉक प्रेजेंट होते हैं। उसको एक बूलियन एक्सप्रेशन होता है जिसको हम वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तो ये पैटर्न जनरेट करने का काम करता है। यहाँ पे डीकॉम्प्रेसर का बेसिक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हम देख रहे हैं इनपुट में स्कैन चैनल इनपुट लिखा हुआ है, और उस इनपुट पिन से 10011 इस तरह का एक पैटर्न हमें मिल रहा है जो कि हम रिंग जनरेटर को प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके साथ ही हम ईडीटी क्लॉक और ईडीटी अपडेट, ये दो सिग्नल रिंग जनरेटर को दे रहे हैं। हर एक रिंग जनरेटर का एक बुलियन एक्सप्रेशन होता है। यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू 01 ऐसे पुट करेंगे और उससे हमें पैटर्न मिलेगा जो कि सूडो रैंडम पैटर्न होगा। इस सूडो रैंडम पैटर्न हम फेज शिफ्टर को प्रोवाइड करेंगे। इस सूडो रैंडम पैटर्न में जो लीनियर डिपेंडेंसी प्रेजेंट होगी वो एलिमिनेट करने का काम फेज शिफ्टर करेगा। उसके बाद वो पैटर्न हम स्कैन चेन्स को प्रोवाइड करेंगे, तो वहाँ पे हमें पैटर्न्स मिलेंगे। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि स्कैन चेन्स में कई सारे पैटर्न्स हम देख पा रहे हैं। तो यह है बेसिकली डीकॉम्प्रेसर का वर्किंग। अब हम देखते हैं कॉम्प्यूटर का स्ट्रक्चर और उसका वर्किंग कैसे होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कॉम्प्यूटर का स्ट्रक्चर। कॉम्प्यूटर के स्ट्रक्चर में सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है एक्सओआर गेट। कॉम्प्यूटर पूरी तरह से एक्सओआर गेट से बना हुआ होता है, और उसके साथ ही यहाँ पे मास्किंग लॉजिक प्रेजेंट होता है।
अच्छा, तो ये मास्किंग लॉजिक क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके साथ ही हम कॉम्पैक्टर को कुछ सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। उसमें एडीटी क्लॉक, एडीटी अपडेट और मास्किंग डाटा ये इनपुट होते हैं। और उसके साथ ही हमें जो कॉम्पैक्टेड रिस्पॉन्स मिलता है वो हम स्कैन चैनल को प्रोवाइड करते हैं। कॉम्पैक्टर लॉजिक में इनपुट साइड में स्कैन चेन्स, उसके साथ 3 सिग्नल्स प्रेजेंट होते हैं। ये 3 सिग्नल है ईडीटी क्लॉक, ईडीटी अपडेट और ईडीटी मास्क। ये 3 सिग्नल इस कॉम्पैक्टर का ऑपरेशन कंट्रोल करने का काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, ये 3 सिग्नल डिकोडर को एज ए इनपुट जा रहे हैं और ये डिकोडर पूरे कॉम्पैक्टर का ऑपरेशन कंट्रोल करने का काम कर रहा है। यहाँ पे स्कैन चेन से जो आउटपुट निकलता है वो हम एंड गेट को प्रोवाइड कर रहे हैं और एंड गेट के बाद आगे हम कॉम्पैक्ट करने के लिए एक XOR गेट का स्ट्रक्चर प्लेस कर रहे हैं। जो हमें यहाँ पे आउटपुट मिलता है वो हम ATE को प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमारा कॉम्पैक्टेड रिस्पॉन्स होता है। तो ये है कॉम्पैक्टर का ऑपरेशन। हमने अब तक डिकम्प्रेसर एज वेल एज कॉम्पैक्टर का ऑपरेशन देखा। अब हम देखते हैं कि इसमें सिग्नल्स कौन से प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हम इनपुट को देख रहे हैं ईडीटी चैनल इनपुट है, जो कि हमें डिकम्प्रेसर को देना होता है। उसके साथ ही जो कंट्रोलिंग सिग्नल होते हैं उसमें ईडीटी क्लॉक, ईडीटी अपडेट, ईडीटी बाईपास और स्कैन इनेबल होते हैं। ईडीटी क्लॉक हम डिकम्प्रेसर को और कॉम्पैक्टर को प्रोवाइड करते हैं। ईडीटी अपडेट हम डिकम्प्रेसर को और कॉम्पैक्टर को ही प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद होता है ईडीटी बाईपास। इसका यूज हम बाईपास मोड ऑपरेट करने के लिए करते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। ईडीटी बाईपास सिग्नल हम 2 बाईपास मॉस को प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद होता है स्कैन इनेबल, जो कि हम स्कोर में प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमारे स्कैन सेल्स होते हैं उसको इनेबल करने का काम करता है। उसके साथ ही हम स्कैन इनेबल आउटपुट बाईपास को प्रोवाइड करते हैं और आउटपुट साइड में ईडीटी चैनल आउटपुट प्रेजेंट होता है। तो ये थे सिग्नल्स कौन से हम इसमें यूज करते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि ईडीटी स्ट्रक्चर कैसा है और उसके लिए हमें कौन से पिन चाहिए होते हैं, उसके साथ ही उसका ऑपरेशन कैसा है। अगली वीडियो में हम देखेंगे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, उसके साथ ही बाईपास मोड कैसे वर्क करता है। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए। थैंक यू।